हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सबको सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। रक्षाबंधन के अवसर पे आप देखिए मेरे हाथ में भी एक ये धागा बंधा हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी इस धागे का। फिर मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि जब मैं मार्केट गई और मैंने कुछ ही धागे खरीदे और राखी खरीदी और क्यों नहीं खरीदे, और इस धागे के पीछे का भी एक सीक्रेट बताऊंगी। ये जो मेरे हाथ में बांधा है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बांधा है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये धागा जो है वो हैंडमेड है। हैंडमेड कहिए या होममेड कहिए, क्योंकि धागे तो ज़्यादातर हैंडमेड ही होते हैं, लेकिन ये होममेड है। ये धागा हम लोगों ने घर पे बनाया है। बेसिकली तो ये मेरी दीदी ने बनाया, मैंने सिर्फ आइडिया दिया था। हुआ क्या, मार्केट जाने के बाद हम लोग ज़्यादा राखी क्यों नहीं खरीद पाए, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। आज रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ। जब हम मार्केट गए थे और मार्केट में बहुत सारा रश था, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। एक ब्लॉग में मैंने डाला था कि सब लोगों को मास्क लगाने चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और साथ में ये भी शायद बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पाता, क्योंकि अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे या किसी चेन्नई में रह रहे हो, बिग सिटी में, तो वहाँ पे तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीज़न। और फेस्टिव सीज़न तो स्टार्ट ही हो गया है सावन के साथ, और राखी से पहले तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी मार्केट, और मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। इवन मेरी दीदी को भी। हम लोग कुछ फुटवियर की शॉप में भी गए, वो भी हम नहीं ले पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये हो रहा था कि शाम का टाइम था, कि टाइम हो रहा है और शाम के टाइम और भी रश हो जाता है। लेकिन तब भी ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल पैक्ड मार्केट थी, वहाँ पे चलना भी इवन इट वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर अस। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और ये जो धागा है फिर ये हम लोगों ने घर पे ही तैयार किए। कैसे तैयार किए, आइए इसकी जर्नी मैं आपको बताती हूँ। ये प्लेट कैसी है, कैसे और बड़ी वाली? फ्रेंड्स, आपको मैं एक मज़ेदार सी चीज़ दिखाने वाली हूँ। आप देख रहे हैं ये गोल्डन रील है। एक्चुअली जो वीडियो मैंने वहाँ पे शूट किया था वो भी मैंने आपको दिखाया। तो हमने बहुत सारे राखी के धागे देखे, राखियाँ देखी, बट हमें कौन सी नहीं लें। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग राखी तो कुछ ले ही लेते हैं, लेकिन साथ में हम लोग कुछ धागे जो हैं वो घर पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो साथ में हमारी जो मेमोरीज चाइल्डहुड की थी वो भी रीलिव हो जाएंगी। जैसे हम स्कूल्स में राखी मेकिंग कंपटीशन होता था, तब हम पार्टिसिपेट करते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम घर पे जो राखी है वो बनाना तो इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि उसका मटेरियल हमारे पास नहीं था राखी को एम्बेलिश करने के लिए। हमारे पास ये गोल्डन कलर की रील है। तो मैंने सोचा कि दीदी को एक आइडिया दिया कि क्यों ना इस गोल्डन रील से हम लोग जो सिंपल सा धागा होता है राखी का वो बना लें। तो अभी ये मेरी दीदी आपको बना के दिखाती हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करेंगी। तो इस तरीके से जो है ये गोल्डन रील हमारे पास है, और साथ में ही एक सिल्वर भी थी और एक कॉपर कलर की भी थी। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि गोल्डन का ही हम बना लेते हैं, अगर ये अच्छे से बन गया तो फिर हम सिल्वर और कॉपर का भी बना लेंगे। तो उन्हें थोड़ा इस टाइप का आर्टिस्टिक वर्क करने का शौक़ भी है, और घर पे इस टाइप का सामान भी रहता है। हम लोग राखी भी बना लेते, लेकिन उसका थोड़ा सा जो सामान था हमें लग रहा था कम था, और उसका सामान भी मार्केट से और लाना पड़ता, और हम मार्केट से आ चुके थे, ऑलरेडी राखी लेके आ चुके थे, और कुछ धागे भी लाए थे, लेकिन कुछ और धागे हमने लेने थे। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग, बचपन में भी कंपटीशन स्कूल में होता था हैंडमेड राखी का, तो हम हैंडमेड राखी की बजाय जो होते हैं राखी के धागे होते हैं वो तो हम बना सकते हैं। तो फिर दीदी ने भी कहा, उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने कहा कि गोल्डन रील सिल्वर और कॉपर कलर की रखी भी हमारे पास, क्योंकि ये वैसे भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती हैं। मैंने शायद किसी वीडियो में शेयर किया था आपसे, क्योंकि शायद मैंने उस वीडियो में शेयर किया है जिसमें मैंने मास्क के बारे में बताया था कि मेरी दीदी ने मास्क खुद बनाए हैं, और उन्होंने वैसे भी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। तो उसमें डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हुई, निडल वर्क हुआ, स्टिचिंग का पूरा है, तो वो सब इन्हें आता है काम करना। हाँ, ये बात है कि कभी कभी टाइम की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाती,
बट मैंने कहा कि फेस्टिवल में कुछ ना कुछ इंसान को घर पे बनाना चाहिए। जैसे हम दिवाली में भी घर की डेकोरेशन, कितना भी बाहर से डेकोरेटिव कोई सी भी आइटम ले आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ हम इस तरीके से घर पे करना चाहते हैं, चाहे वो कोई फूड आइटम हो या रंगोली को हम डेकोरेट करते हैं या कुछ हम लोग तोरण या बंधनवार वगैरह खुद बनाते हैं, तो उससे एक ना बहुत अच्छी फेस्टिव फील आती है। तो सिमिलर वही फेस्टिव फील आए, तो उसके लिए जो है दीदी ने इस तरीके से जो है वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी, इस तरीके से कि किस तरीके से हम लोग धागा बनाएं। तो सबसे पहले ये जो गोल्डन कलर की ये जो आप देख रहे हैं धागा है, उसको इस तरीके से बट रही हैं इन्होंने। धागे को 3-4 बारी इस तरीके से ले लिया और उसके बाद ये से बट रही हैं। इसकी डोरी जैसी जो होती है वो इस तरीके से इसकी डोरी जैसी बन जाएगी। जैसे इस तरीके से यहाँ पे से एक साइड पे नॉट लगा देंगी और ये डोरी की फॉर्म में आ गया एकदम। जैसे पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा 80s की अगर कोई मूवी देखें तो कुछ एक्ट्रेसेस थीं वो लोग जो अपने बालों में डोरी वगैरह लगाती थी। कुछ एक स्टेट्स में मुझे लगता है स्पेशली पंजाब वगैरह में जिस तरीके से पंजाबी कल्चर में होता है कि परांदा लगाया जाता है, तो पहले बालों में डोरी का बहुत फैशन था, बहुत ट्रेंड में थी। अब तो बहुत सारी हेयर एसेसरीज हो गई। तो इस तरीके से सिंपल सी इन्होंने ये एक डोरी सी बना ली। अब इसके लास्ट में ये कुछ जो है वो टिंसल ऐड करेंगी। सो फ्रेंड्स, डोरी तो मैंने आपको दिखा दी। अब ये आप एक थ्रेड बॉक्स देख रहे हैं, तो आप सोचेंगे थ्रेड बॉक्स मैंने क्यों निकाला है। उसके पीछे एक रीज़न है। बहुत सारे थ्रेड्स हैं मल्टी कलर्स के, इसमें से 2 थ्रेड्स, एक हो गया रेड कलर का जो यहाँ पे है और ये एक येलो कलर का जो थ्रेड है। इन 2 थ्रेड से ये जो डोरी के एंड में जो टिंसल होते हैं, जिसे हम फुंदने बोलते हैं, वो फुंदने बनाएंगी इन दोनों धागों से। तो आप क्योंकि रेशम के धागे से भी बनाए जा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स जो होते हैं इसके डोरी के, जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, इन 2 एंड पॉइंट्स पे एक वो नॉट वाला है, एक ये बिगनिंग वाला है। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स पे ये टेंसल बनाएंगी इस तरीके से। किस तरीके से बनाएंगी अभी दिखाती हैं। इस तरीके से लपेट लेंगी, इस तरीके से धागे को लपेट रही हैं अपने हाथ में और इसे 5-6 राउंड्स इस तरीके से देंगी। ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ये थिकनेस रखना चाहती हैं। 7, 8, 9, 10, ज़्यादा मोटा तो नहीं करना चाहिए। और साथ में ये येलो कलर का भी थ्रेड ले लेंगी इस तरीके से, सिजर से काट लेंगी। ये साइड से सिजर से काट लिया इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये शेयर करने के पीछे कोई ये लॉजिक नहीं है कि मैं घर पे बना रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि कुछ कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जो बचपन में हम लोग स्कूल में करते थे, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड स्टडीज़ होती हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का जो पीरियड अगर आपकी स्कूल में लगता था, हमारे स्कूल्स में तो होता था आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड, अगर आपके यहाँ भी होता होगा तो आपको डेफिनेटली ध्यान होगा कि स्पेशली जब कोई फेस्टिवल हो, नेशनल फेस्टिवल हो या कोई भी फेस्टिवल होता था, जैसे कि 15 अगस्त अब आने वाला है, तो 15 अगस्त पे फ्लैग मेकिंग होता था, कंपटीशन ड्राइंग का होता था, हम लोग फ्लैग्स ड्रॉ करते थे और फ्लैग्स बनाते थे, राखी मेकिंग का होता था। तो इस तरीके से इन्होंने ये टिंसल यानी कि फुंदने के लिए ये इस तरीके से बना लिया। ये दूसरे टिंसल के लिए बना रही हैं। ये इस तरीके से हाथ पे लपेटना है आपको, कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत इजी है। कोई भी कलर का आप थ्रेड ले सकते हैं, बल्कि रेशम का लें तो और भी अच्छा रहता है। हमारे पास रेशम का इस टाइम नहीं है, ना ही हमें मार्केट में कल ध्यान रहा था कि हम रेशम का ले आते हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी जो रील होती है, बिल्कुल वो ऑर्डिनरी रील है। मैंने आपको रील बॉक्स भी दिखाया था। तो ये एक रेड कलर है और दूसरा जो है वो येलो कलर है। आप कोई और सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेस्टिव में आप देखते हैं ये कलर्स अच्छे रहते हैं। ये फेस्टिव कलर्स माने जाते हैं और बहुत ही ऑस्पिशियस कलर्स होते हैं। रेड और येलो हो गया, या आप मैजेंटा भी ले सकते हैं, ऑरेंज भी ले सकते हैं, लेकिन मैजेंटा भी लें तो उसके साथ येलो, ऑरेंज के साथ भी येलो का कॉम्बिनेशन कर लें। मैजेंटा, येलो, ऑरेंज, मैरून, ये जो कलर होते हैं ये फेस्टिव कलर्स होते हैं और बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं, स्पेशली पूजा वगैरह के लिए। तो इस तरीके से ये टिंसल को प्रिपेयर करेंगी। इस तरीके से इन्होंने लपेट दिया है और अब आगे का ये जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगी। जैसे इसका फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसके ऊपर आप देखना ये इस तरीके से इसे पकड़ के ये लपेट देंगी एकदम इस तरीके से। मैं एकदम क्लोजअप में ले लेती हूँ। इसकी एक साइड में इसको थोड़ा सा इन्होंने खोल लिया, इसके बीच में से पिरो ये पास कर देंगी इस तरीके से और फिर इसको जो है इस तरीके से पकड़ के इसमें जो है धागे से एक बारी इसको बांध देंगी। यही वाला धागा, रील का ही धागा ले लिया जाएगा। तो रील के धागे में से इस तरीके से लपेट देना है और ये बहुत ईजी, आप देख रहे हैं कितना ईजी है। बस गोल्डन धागा या सिल्वर कलर का धागा, कुछ चमकीला सा धागा आपके पास हो और मजबूत हो। आपने वो जो रील देखी थी वो गोल्डन कलर का, एक्चुअली में एम्ब्रॉयडरी का बहुत मजबूत धागा था, रील था,
क्योंकि दीदी मेरे एम्ब्रॉयडरी वगैरह का वर्क भी कर लेती हैं, तो इनके पास ये सब सामान रहता है। बल्कि एम्बेलिशमेंट का भी बहुत सामान होता था, लेकिन आजकल जो है इतना सामान नहीं है, क्योंकि कम करती हैं सब काम, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो सामान होता है तो उसका कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। इस तरीके से बहुत इजी है इसे बनाना। इस तरह से ये इन्होंने एक नॉट सी बांधी है यहाँ पे। अब इसके बाद ये इसे जो होता है, एक बार ये जो गोल्डन कलर का धागा है जिसकी डोरी इन्होंने बटी है उससे भी लपेट लेंगे। वही पहले तो रेड कलर के धागे से लपेटा, एकदम टाइट सा बांध दिया, उससे नॉट बांध दी। अब इसके बाद जो है गोल्डन कलर के इस धागे से ये बांध देंगी, और फिर जो है सेम तरीका ये अप्लाई करेंगी दूसरे एंड पे भी। 2 एंड्स हैं इसके, ये फर्स्ट एंड है और एक उधर एंड है सेकंड एंड। तो फर्स्ट एंड पे इस तरीके से लपेट रही हैं। बहुत इजी प्रोसेस है इसको करने का। और इसके बाद इसमें भी एक नॉट लगा देंगी ये। सो फ्रेंड्स, अब ये जो टिंसल है मैंने दूसरे एंड के ऊपर भी दीदी से कहा था कि आप लगा दो, तब मैं शूट कर लूँगी, तो उन्होंने वहाँ पे भी अटैच कर दिया है। और ये टिंसल को इस तरीके से कैंची से काट रही हैं। बिल्कुल छोटी सी कैंची से आप काट लेना, क्योंकि कई बार हम लोग जो होते हैं वो बड़ी शार्प सीज़र का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो धागे हैं ये जो होते हैं ये वो ऐसे नहीं होते हैं कि आप इनके पे ऊपर शार्प चला दें इस पर। इस तरीके से इन्होंने ये टेंसल से बन गए इस तरीके से। तो फाइनली मैं जो है, और दूसरी साइड भी इन्होंने अटैच कर दिया, अब दूसरी साइड भी ये कटिंग कर देंगी। फिर जो फाइनली है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये राखी का धागा जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया, और कितनी जल्दी और कितने ईजी वे में बना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग मार्केट गए थे तो कुछ राखी तो ले आए थे, धागे भी लेके आए थे, लेकिन कुछ और लाने थे। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना घर पे ही बना लें, तो हम लोग अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी रीलिव कर लेंगे, तो वही हमने किया। सो अगर आप चाहें और आपके घर में इस तरीके से गोल्डन धागा हो तो और रीलिव कर सकते हैं अपनी मेमोरीज़ को। तो अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सीखते हैं और बताते हैं और हमने क्या क्या किया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मज़ेदार सी चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये आप ब्राउन कलर की देख रहे होंगे, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये ग्लास के पीसेस हैं, कांच के पीसेस, बट ये कांच नहीं है, ये है कैरमलाइज्ड शुगर। अगर आप में से किसी ने इसे घर पे ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया होगा कि ये कैरमलाइज्ड शुगर है। अगर नहीं किया तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको थोड़ा सा क्लोज़अप भी लेके, कि ये कैरमलाइज्ड शुगर है। हमने जो शुगर को है बहुत अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लिया, एकदम हो गई थी। और पहले तो ये थोड़ी सी, इसका कलर जो होता है मीडियम में चेंज होता है, फिर थोड़ा सा डार्क होता है, फिर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, फिर ये पूरी तरीके से ये जब जलने लग जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, फिर ये सॉलिड फॉर्म ले लेती है। और इस तरीके से मैंने पैन पे बनाई है। और जो आज मैंने आपसे इसकी रेसिपी नहीं शेयर की, मुझे ध्यान नहीं रहा एक्चुअली में, जब मैंने बनाई मुझे बाद में याद आया कि मैं इसे क्यों ना ब्लॉग में शेयर कर दूं आपके साथ। लेकिन जब कभी भी मैं दोबारा ये बनाऊंगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने बनाई तो ज़्यादा थी, थोड़ी सी खा ली, और जो थोड़ी सी मैंने रखी थी शाम के लिए कि बाद में मैं खाऊंगी, आज या कल खा लूँगी। तो फिर मुझे ध्यान में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, तो मैंने शेयर की। एकदम ये देखने में ऐसे लगता है जैसे ये कोई कांच के से पीस पड़े हुए हों, बट ये कांच नहीं होता, ये कैरमलाइज्ड शुगर होती है। अगर आपने खाई होगी तो आपको पता होगा इसका मज़ेदार टेस्ट होता है। थोड़ी सी दांत में चिपक जाती हैं जाके, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसे खाने का। एकदम ऐसे जैसे चीनी जल जाती है, उसका पूरा टेस्ट आपको ज़बान में आएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी पूरी रेसिपीज़ की। एक्चुअली में आज तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, इस तरीके से पैन पे से चीनी को डाल के कैसे भूनने लगती है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो पूरी एक जर्नी रही है कि किस तरीके से वो धागे बनाए गए, किस तरीके से, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ही, लेकिन मेहनत तो मेहनत ही होती
अलग ही लेवल की खुशी देता है, वो आप समझ सकते हैं। और आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन की जो भावना होती है वो और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है। चाहे आपके पास छोटी एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन आप धीरे धीरे जब काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपको कैरेमलाइज्ड जो शुगर थी वो भी आपको दिखाई, और जो है इस तरीके से पूरा जो दिन रहा। सो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी इस जर्नी में हमेशा बने रहिए। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।